हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी यूजीसी नेट के लिए। हालांकि यूजीसी नेट का ना तो एप्लीकेशन आ रहा है ना नोटिफिकेशन कोई आ रहा है। एग्जाम कब होगा कुछ डेट नहीं पता। जून एक्सपेक्टेड डेट थी लेकिन जून में है इलेक्शन। ठीक है, 4 जून को। हालांकि 4 जून को क्या है, रिजल्ट है। तो मान के ये चलो कि अभी अगर पब्लिश करता है 10 दिनों में यूजीसी, तो 10 दिन में टाइम तो देगा ही, है ना। मई अप्रैल है, मई का महीना पूरा जाएगा। तो जून मान के चलो आप 20 से 25 के बीच में एग्जाम। मिनिमम डेट बता रहा हूँ, नहीं तो जुलाई आपका जो एग्जाम जाने वाला है वो जुलाई महीने तक जाने वाला है। यूजीसी अभी इतना पता नहीं स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है इस मामले में, क्यों डेट रिलीज नहीं कर रहा है। हालांकि उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक रिलीज, नेक्स्ट मतलब विद इन वीक कभी ना कभी कर सकता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। जितने कर्व है ना उतने कर्व सब निपटा देते हैं अपनी सीरीज में। तो हम लोग 10 कर्व तो ऑलरेडी कर चुके थे। बहुत सारे कर्व हैं, कंफ्यूजन होता है कौन सा कर्व क्या बताते हैं, एग्जाम में आना ही आना है। तो अब हम लोग करेंगे तीसरा पार्ट है ये, इसमें हम करेंगे डिफरेंट कर्व्स। एक्सपोनेंशियल कर्व करेंगे, लॉजिस्टिक कर्व, राहन कर्व, वेज कर्व, डक कर्व, है ना। ये कर्व बताते क्या है वो डिस्कस करेंगे। हाँ जी, पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल कर्व के बारे में। देखो, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है विस्तृत, ठीक, या फिर जो लगातार बढ़ता रहे। तो इसमें भी वही है। जब रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं, एक चीज ये अंडरलाइन कर लेना, जब रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन की, क्योंकि रिसोर्स के हैं अनलिमिटेड। बल्कि रियल लाइफ में रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं होते। सो इन दिस साइज इंक्रीजेस एट ग्रेटर एंड ग्रेटर रेट। हाँ जी, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट में हिंदी मीडियम में भी एक एक्सप्लेनेशन है, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ता रहता है, वो बढ़ती रेट से बढ़ता रहता है पॉपुलेशन ना, टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ता रह रहा है, ये बढ़ता रहा है। तो ये एक फॉर्म कर रहा है क्या, जे कर्व फॉर्म कर रहा है। अगर वन रिसोर्सेज बिकम डिप्लीट, लेकिन जब रिसोर्स डिप्लीट होने शुरू होंगे तब पॉपुलेशन वहां पे डिक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ रिसोर्सेज क्या माना है हमने, रिसोर्सेज अनलिमिटेड, ठीक। तो इसी वजह से ये पॉपुलेशन जो कर्व ऊपर को जा कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। Next, this accelerating pattern of increasing population size called exponential growth rate। ये जो एक्सेलरेट हो रहा है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। हाँ जी, क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ पे कि ये किस टाइप का कर्व कर्व हमें प्लॉट करने को मिलता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जे कर्व आ रहा है, ठीक है। ये जे है ना, जे, वही कर्व हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, तो हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्व। हालांकि इसकी मैथमेटिकल इंप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन यहाँ उतना जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सेम बात है। चलिए आगे देखते हैं। लॉजिस्टिक कर्व, दूसरा कर्व है लॉजिस्टिक और लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसमें क्या होता है, दोनों चीजें आ जाती हैं। पॉपुलेशन एक बार हमारे इनिशियली गिरती इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से। आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया है, बिल्कुल वही है। फिर उसके बाद इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से। एक टाइम ऐसा होता है जहां पे हमारी कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, एक डस्टबिन है ना, डस्टबिन में आप डस्ट रखो तो उसकी भी कैरिंग कैपेसिटी है कि कितना डस्ट वो कैरी कर सकता है। उसके बाद भी डस्ट रखोगे तो ये डस्ट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। वैसे भी हमारी धरती माँ है, धरती माँ हालांकि डस्टबिन नहीं है, वो हम लोग धरती माँ है हमारी। ठीक है, तो ये धरती जो है इसमें एसिमिलेशन, इसकी भी कुछ कैपेसिटी है। अगर इसमें ज्यादा वेस्ट हम लोग एसिमिलेट करेंगे या ज्यादा वेस्ट फेंकेंगे इसमें, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये धरती भी ओवरफ्लो हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये है कैरिंग कैपेसिटी। तो वहीं तक ही पॉपुलेशन बढ़ेगी जहां तक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट है। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद ज्यादा हालत बिगड़ जाएंगे। तो पॉपुलेशन एग्जिबिट्स लॉजिस्टिक कर्व व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हाँ जी, पहली वर्ड तो यही है कि इसमें रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। और ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करता है। रियल रिसोर्सेज लिमिटेड। सो इन दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सपेंशन डिक्रीजेस एज रिसोर्स बिकम स्कार्स। जब रिसोर्स स्कार्स हो गए तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन पे ब्रेक लग गया है, बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है जब ये मैक्सिमम लेवल कैरिंग कैपेसिटी में आ गया है। when environment's carrying capacity is reached its level of resulting in S shaped curve। हाँ जी, क्या कर्व बन गया हमारे पास, S शेप बन गया। अब यहाँ से ऊपर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा। धरती माँ ने बोला है भैया बस करो, ठीक है, बच्चे दो ही अच्छे, अब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाओ मत। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ रहेगी कांस्टेंट। ठीक, यहाँ है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। तो यहाँ हमें कौन सा कर्व देखने को मिला, एस कर्व। ठीक है, एस कर्व हमें देखने को मिला। क्वेश्चन बन सकता है लॉजिस्टिक कर्व रिलेटेड विद एस कर्व, और इसमें रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, ज्यादा कुछ चीजें इसमें डिस्कस नहीं करनी, बताते क्या है ये कर्व ये डिस्कस करना है। थोड़ा और देख लो।
एक्सपोनेंशियल मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, ये तो एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ता रहेगा। लॉजिस्टिक कर्व वो है जहाँ रिस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटेड रिसोर्स है, यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ है, उसके बाद ग्रोथ तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। सो कैरिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेंसिटी और बायोमास ऑफ अ पॉपुलेशन दैट स्पेसिफिक एरिया कैन सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ एक ऐसी क्षमता है धरती की जो मैक्सिमम क्षमता है कि उसके बाद वो नहीं झेल सकता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो आज का कर्व है, टोटल ओवरऑल 13th जो कर्व है वो है राहन कर्व। हाँ जी, राहन कर्व इज रिलेटेड टू व्हाट, बस सीधा चलते हैं डायग्राम के ऊपर। देखो एक साइड है इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और दूसरी साइड है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। हाँ जी, याद है आपने लेफर कर्व किया था, वैसा ही है ये भी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसे बढ़ेगा इनिशियल लेवल पे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, बहुत बढ़िया। एक टाइम ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमें क्या दे देगा, मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ दे देगा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, अपने इंटरवेंशन कर रहा है या टैक्सेस बढ़ा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिड्यूस देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच मैक्सिमाइज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही है जो मैक्सिमाइज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। लेकिन हाँ, कब तक, एक टाइम ऐसा आएगा जब डिमिनिश हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इनिशियली हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हेल्प टू इंप्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर एक्सीडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग अब इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगा तो यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस होना शुरू होगा, ठीक है, डिक्लाइन होना शुरू होगा। सो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रहा, देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब ज्यादा होता है ना, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, तो उसको बोलते हैं क्राउड आउट इफेक्ट। उसमें जो क्राउड है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, वो सब बाहर हो जाता है, तो ये भी इकोनॉमी के लिए घातक है। तो राहन ने यहाँ पे कर्व तो बिल्कुल ठीक बनाया है। सो डिमिनिशेस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ रेट्स, ठीक। ग्रोथ रेट के साथ साथ ये क्या होगा, ग्रोथ रेट तो कम होगा बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, बढ़ता रहेगा। हाँ जी, अब डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई कर्व बना सकते हो। अगर कोई कर्व आपने डेवलप किया तो बहुत बढ़िया, उस पर काम करना, क्योंकि मैंने भी एक कर्व बनाया है, बताऊंगा तब आपको जब पूरा काम हो जाएगा उस पे, है ना। ये है क्या वैसे, कुछ तो कर्व हैं, बहुत सारे कर्व बना सकते हो आप। चलिए, बस मेन बात ये है कि उसकी इम्प्लीकेशन कैसे होती है। चलिए नेक्स्ट 14th लेवल पे देखो, वेज कर्व। वेज कर्व क्या बता रहा है, अब जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं ये सब बैठे बैठे, इनके पास कुछ काम तो होता नहीं है, ये बैठे बैठे ना एक पेज लेते हैं, उस पेज पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते हैं। इनके पास एक वाई एक्सिस पे लिया, एक जेड एक्स पे, एक एक्स एक्सिस पे लिया, बन जाता है एक, क्या है, चाहे प्राइस लिया इस पे या फिर वाई एक्सिस पे कुछ और इन्होंने कुछ ले लिया, तो कोई ना कोई कर्व ड्रॉ हो जाता है। जैसे लेफ्ट कर्व ने क्या किया था, कॉफी पीते पीते टेबल पे लेफ्ट कर्व बना दिया था, है ना, यूएस की एक इकोनॉमी सिचुएशन बताई और उसमें कर्व ड्रॉ कर दिया। अब वो आफत आ गई स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनको याद करना पड़ गया। तो वैसे ही एक वेज कर्व भी डेवलप हुआ। हाँ जी, वेज कर्व इजी है, ये अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और वेजेस के बीच का रिलेशन बताता है ना। वेजेस प्रैक्टिकल है, वैसे रियल लाइफ में बिल्कुल अप्लाई करता है। जैसे ही वेजेस कम होंगे, देखो वेज रेट कम होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, है ना, और वेज रेट जैसे ही ज्यादा होंगे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। सो इट इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन दी वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आया डक कर्व। ये डक कर्व यूजीसी के एग्जाम में भी पूछ चुका है कि डक कर्व क्या शो करता है। हालांकि ये डक कर्व क्या शो करता है, देखो ये शो करता है जो पावर लोड होता है ना, पावर लोड की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है या फिर मैक्सिमम यूज होता है। तो यहाँ पे सिस्टम लोड है मेगावाट में, ये वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे जो बहुत बड़ी रिसर्च के बाद इन्होंने ये कर्व बनाया है, ठीक है। यहाँ पे जो कर्व देखो, ये 6 AM से पहले, सुबह 6 बजे से पहले जो लाइट का यूजेस था, एनर्जी का यूजेस था, वो 50 to 1600 मिलियन मेगावाट का था। फिर उसके बाद देखने को मिला कि 6 to 3 PM तक ये लगातार डिमिनिश हो रहा था, ठीक है। 12 बजे तक कोई ज्यादातर लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। हालांकि यहाँ जो 15 मेगावाट क्यों बता रहा है रात को, क्योंकि रात को जितने स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वो जलती रहती हैं, ठीक, एसी वगैरह चलते रहते हैं, या फिर कुछ और भी चीजें हैं जो अ, ऐसी चीजें हैं जैसे कोई भी पावर ग्रिड हो गया या फिर पावर, ऐसी चीजें हैं जो ट्यूबलाइट्स वगैरह होगी, सब जलती रहती हैं। लेकिन दिन में ये चीजें नहीं चलती ज्यादा, तो इसलिए दिन में कंजप्शन हो गया इनका कम, ठीक है। 2018 19 18 20 22 24 की स्टडी है इनकी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 6 PM के बाद पीक पे आ जाता है, रात को इसका यूज फिर से पीक पे चला जाता है, ठीक।
और फिर उसके बाद जब मॉर्निंग तक या रात को फिर थोड़ा हो जाता है कम। तो यही जो एक उन्होंने एक कर्व बनाया, ये बन गया डक टाइप का, ठीक है, बत्तख टाइप का। तो इसी को नाम दे दिया डक। तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पीक डिमांड एंड सोलर पावर जनरेशन। ठीक। तो डे टाइम और नाइट टाइम का एक रिलेशन या फिर एक ग्राफ। सो द ग्राफ रिजेंबल अ सिटिंग डक एंड दस द टर्म वाज क्रिएटेड। ठीक है, अब नाम याद आ गया इनको, डक की तरह बन रहा है। सो यूज्ड इन यूटिलिटी स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बेसिकली यूज किया। द टर्म वाज कॉइन्ड इन 2012, 2012 में कैलिफोर्निया इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर इन्होंने ये यूज किया वर्ड डक कर्व। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इसको शामिल कर लिया। ठीक। तो आप भी कोई ऐसा कर्व दीजिए जो इकोनॉमिक्स में शामिल हो, आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद तो होगा, है ना, क्योंकि ये जितने भी थे इंडिविजुअली तो थे हमारे जैसे, हम क्यों नहीं दे सकते कोई कर्व कि जो बाद में हमारे स्टूडेंट पढ़े। चलिए, तो ये छोटा सा सेशन था आज का। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग और बातें करेंगे, पार्ट 4 में कुछ और इकोनॉमिक्स के कर्व डिस्कस करेंगे। जितने भी कर्व है ना, ये सब एक साथ ही इसमें सीरीज में निपटा देंगे इनको। मतलब कि जितने भी कर्व्स हैं उन सब कर्व को डिटेल में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलिए, आज के शॉर्ट वीडियो में यही था। नेक्स्ट मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।